बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज हमारे मुआशरे में सबसे आसान काम एक मुसलमान की आबरू रेज़ी है। हमारी ये कोताही है कि हम अपने मामलात में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी महफ़िलों में, अपनी मजलिसों में इस चीज़ की बिल्कुल एहतियात नहीं करते कि एक मुसलमान का क्या तक़द्दुस है, उसका क्या एहतराम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को कितनी इज़्ज़त से नवाजा है। हम कभी तो किसी मुसलमान को गाली देकर, कभी उसकी ग़ीबत करके, कभी उस पर कोई झूठा बहतान और इल्ज़ाम लगाकर, और कभी उसको भरी मजलिस में बेइज़्ज़त करके उसकी इज़्ज़त और हुर्मत को पामाल करते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में और ख़ुद अल्लाह पाक की निगाह में ये छोटा जुर्म नहीं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। अहादीस मुबारका में इसमें बहुत सख्त वईदें बयान की गई हैं। एक मुसलमान की इज़्ज़त और हुर्मत का अंदाज़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के सामने तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया, ए बैतुल्लाह, तू कितना पाकीज़ा है, तेरी खुशबू कितनी पाकीज़ा है, तू कितना बुलंद मर्तबे वाला है। लेकिन एक मुसलमान का मर्तबा और एक मुसलमान की इज़्ज़त और हुर्मत तुझसे ज़्यादा है। अब अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के सामने बैठकर बैतुल्लाह को ख़िताब करते हुए और उसकी इज़्ज़त और हुर्मत का, उसके तक़द्दुस का एतराफ़ करते हुए ये बात बयान फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान की इज़्ज़त, एक मुसलमान की हुर्मत बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है। इस हदीस के बाद हम अपना तकाबुल करें कि हमारी निगाह में बैतुल्लाह का कितना एहतराम है। यकीनन हर मुसलमान बैतुल्लाह का इतना एहतराम ज़रूर करता है कि सोते हुए बैतुल्लाह की तरफ टांगे फैलाना गुनाह समझता है। नमाज़ पढ़ते हुए बैतुल्लाह की तरफ अपना रुख करना अपनी नमाज की तकमील के लिए ज़रूरी समझता है। और एक हदीस मुबारका में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत के दौरान बैतुल्लाह की तरफ मुँह करने से भी मना फरमाया और पुश्त करने से भी मना फरमाया कि जब भी क़ज़ाए हाजत के लिए हम बैठें तो बैतुल्लाह की तरफ हमारा पहलू होना चाहिए, हमारा चेहरा या हमारी पुश्त नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें बैतुल्लाह के एहतराम की हैं, बैतुल्लाह के तक़द्दुस को ज़ाहिर करती हैं। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से ये बात इरशाद फरमाई है कि जितना तुम्हारे दिल में बैतुल्लाह का अदब और एहतराम है, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुसलमान को इज़्ज़तों से, एहतराम से नवाजा है। अब हम खुद अपना जायज़ा लें कि जैसे हम एक मुसलमान को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, क्या ऐसी गाली देना हम बैतुल्लाह के मुतालिक अपने लिए गवारा करते हैं? यकीनन बैतुल्लाह की बेअदबी और बेहतरामी को हम अपने लिए बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब ये है कि जैसे बैतुल्लाह की बेहुरमती को तुम गुनाह समझते हो, तो एक मुसलमान की बेहुरमती को गुनाह क्यों नहीं समझते? इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान पर झूठा इल्ज़ाम लगाने से, उसकी ग़ीबत करने से, उसकी चुगलखोरी करने से, उसके साथ कता ताल्लुकी करने से हमें मना किया है। और किसी मुसलमान को परेशान करने से, उसके लिए तंगियां पैदा करने से हमें मना किया है। किसी मुसलमान को परेशानी से, खौफ से, ज़हनी अज़ियत से बचाने का इस कदर अहतमाम आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का इरशाद गिरामी है। आपने इरशाद फरमाया कि जब दो आदमी किसी जगह बैठे हों तो तुम जाकर उन दो में से एक शख्स को अलग करके उसके कान में सरगोशी न करो, इसलिए कि जब तुम दो में से एक को अलग करके उससे सरगोशी करोगे तो इसका नतीजा ये होगा कि वो जो आदमी अकेला रह गया उसकी दिल आज़ारी होगी, उसको ज़हनी अज़ियत होगी कि ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके लिए मुझे इन्होंने तनहा कर दिया और ख़ुद आपस में बात कर रहे हैं। एक मुसलमान को ज़हनी अज़ियत से बचाने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर हमें ताकीद फरमाई है कि अपने इतने से अमल से भी किसी मुसलमान को ज़हनी अज़ियत न पहुँचाओ, चे जाए कि हम उसको बदनाम करें और उसकी इज़्ज़त को लोगों के बीच में ख़राब करें। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईदें बयान फरमाई हैं।
اور کسی مسلمان کی عزت کو بچانا، اس کا احترام کرنا، جیسے اس کی بے حرمتی پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ایسے ہی اس کی عزت بچانے پر بہت سارے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کسی منافق کے شر سے بچا لیا، کسی اور نقصان دینے والے کے نقصان سے بچا لیا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں گے جو اس بچانے والے کے جسم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی غیبت کرنے کو زنا سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگانے کو بہت بڑا جرم قرار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس الزام لگانے والے کو پل صراط پر روک لیں گے، جہنم کے اوپر روک لیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تو نے جو اس مسلمان پر الزام لگایا تھا، پہلے اس کا ثبوت لاؤ، پہلے اس الزام کو ثابت کرو، پھر تم آگے جا سکتے ہو۔ تو کتنی بڑی سخت وعید ہے ایک مسلمان کی عزت کو خراب کرنے کی۔ یہ باتیں ہمارے دین کا حصہ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی نجات ایسی باتوں پر موقوف ہے، لہٰذا ہمیں ان باتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو۔